स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एसीसी सीमेंट के बारे में। एसीसी सीमेंट का कि मार्च तिमाही का नतीजा जारी हो चुका है और इस कंपनी ने जो है अपना नतीजा जो पेश किया है उसमें निगेटिव मार्किंग पेश किया है। यानी कि ये कंपनी जो है, जो प्रॉफिट कंपनी का होना चाहिए, वो जो है पिछले बार के मुकाबले इस बार घटा है। बावजूद इसके स्टॉक में आज आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी ने जो नतीजा पेश किया है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है, फिर आज इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को क्यों मिल रहा है, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो इसके स्टॉक में लगभग जो है 7.5% तक की तेज़ी आ चुकी है। जबकि मंगलवार को ये स्टॉक जब बंद हुआ था तो लगभग 2057 रुपये के करीब बंद हुआ था। तो अब सवाल ये आता है कि कंपनी का जो तिमाही नतीजा काफ़ी कमज़ोर रहा है। चौथी तिमाही में एनर्जी की जो बढ़ती कीमतों के चलते एसीसी का जो मुनाफा घट रहा है, बावजूद इसके स्टॉक में तेज़ी क्यों है। देखिए, सवाल जाहिर सी बात है कि इसके स्टॉक में जो तेज़ी का सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनी का जो मार्जिन है अनुमान के मुताबिक रहा है। अदर ऑपरेटिंग इनकम भी बेहतर रहा है। आगे कंपनी को कॉस्ट कंट्रोल और कैपेसिटी कंपनसेशन प्लान का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए जो है इसके स्टॉक में इन्वेस्टर्स का जो रुझान बढ़ा है और आगे इसमें आपको तेज़ी देखने को मिली है। दूसरी बात क्या सामने निकल के आ रही है कि एसीसी का जो सेंट्रल इंडिया में कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान जो है, जिसका फ़ायदा कंपनी को मिलने वाला है, कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल के भी उपयोग किए हैं। कंपनी को उम्मीद है कि यानी कि एसीसी को उम्मीद है कि उसके द्वारा लिए गए कुछ इनिशिएटिव के चलते लगभग 100 से लेकर के 150 रुपये तक का कॉस्ट कटिंग में सेविंग हो सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कंपनी के पास कैश फ्लो की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में कैपेसिटी जो है 45 से लेकर के 50 मिलियन टन का बढ़ाने का प्लान है। कंपनी ग्रोथ के लिए बेहतर पोजीशन में है, इसलिए जो है जिस तरह का कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट हो रहा है, इसके कारण आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। ने जो अपने नतीजे जारी किए हैं उसमें अगर देखा जाए तो एसीसी का जो सालाना मुनाफा आधार पर मार्च तिमाही में 29% का घट करके लगभग 396 करोड़ के करीब रहा है। जबकि एसीसी का आय जो है 4292 करोड़ के रुपए से बढ़ करके 4426 करोड़ रुपए रहा है। एसीसी का इप्टा जो है 860 करोड़ रुपए के करीब रहा है और उससे जो घट गया है और लगभग 634 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं अगर देखा जाए तो सालाना आधार पर एसीसी का Q1 जो 2022 है, इप्टा मार्जिन लगभग 20% से घट करके 14% आ गया है और सालाना आधार पर सीमेंट सेल्स वॉल्यूम में लगभग जो है 79 लाख टन से घट करके 77 लाख टन के करीब रहा है। तो मार्केट जो है कंपनी एसीसी का वो जो है लगातार जो है घट रहा है। बावजूद इसके कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से जिस तरह की नई नई घोषणाएं की जा रही हैं, इससे आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है। इसी के एक बार चार्ट पर देख लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखा जाएगा कि तो ये स्टॉक जो है अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लास्ट आवर में इस स्टॉक ने लगभग एक जो है रेड कैंडल बनाया है और हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि रेड कैंडल अगर बनाया इस स्टॉक ने तो नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अपसाइड ट्रेड देखने को मिलेगा। आपको अगर गिरावट आती है इसके स्टॉक में तो नीचे का जो पहला सपोर्ट निकलेगा वो है लगभग 2191 रुपये के करीब का, क्योंकि ये स्टॉक 2191 रुपये के करीब आया है और यहीं से आपको फिर तेज़ी देखने को मिली है। तो पहला सपोर्ट निकल के जो आएगा वो है 2191 रुपये का। इसके बावजूद भी अगर इसके स्टॉक में किसी तरह का नेगेटिव सेंटिमेंट बना तो दूसरा जो सपोर्ट निकल के आएगा वो है 2157 रुपये का। तो दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं, पहला 2191, दूसरा 2157 रुपये का, और यहीं से आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को फिर मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए किसी तरह का अगर सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव बनता है और इसके स्टॉक में तेज़ी आई तो करंट भाव पर भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेहद ही शानदार है और लगभग जो है 2500 का टारगेट जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ये था एसीसी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।